अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। कोरिस्मान सीरीज़ की किस्त नंबर 184 के रिव्यू के साथ साथ आज वीडियो में होलोफेरा के मुताल्लिक बहुत ही अहम बातें करेंगे और तारीख के मुताबिक आपको बताएंगे कि होलोफेरा ने किस तरह इस्लाम कबूल किया था और कोरिस्मान की किस किस्त में होलोफेरा इस्लाम कबूल कर लेगी, क्योंकि किस्त नंबर 184 से ही इस चीज़ का इशारा दिया गया है कि होलोफेरा अब इस्लाम कबूल करने वाली है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 184 की रेटिंग पहले से डाउन हो चुकी है। एपिसोड नंबर 182 और 83 की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब किस्त नंबर 184 की रेटिंग पहले से कम हुई है। वैसे तो हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ की लिस्ट में ये बहुत आगे है, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। और आपको किस्त नंबर 184 कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल किस्त नंबर 184 का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन वो था जब लोगान को एहसन बे के खतून के हुक्म पर पकड़ा गया। तो उस दौरान ओलोगान को जो हशर था तो उस्मान गाजी वो देखकर बहुत खुश हो रहे थे और ओलोगान कहकर जिस तरह इसने ओलोगान का तमाशा बनाया तो वाकई में बहुत मज़ा आया। अगर आदमी दुश्मन के हाथों पकड़ा जाए तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इसे अपनों ने ही पकड़ लिया जिसका ये इंतज़ार कर रहा था कि वो आकर मेरी मदद करेगी। और जब वो आई तो ओलोगान बहुत खुश हुआ कि अब उस्मान का यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये औरत तो उल्टा उसी के गले पड़ गई और उसे कैद कर लिया। तो किस्त नंबर 184 का ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग था। और वैसे बुराक उस पर उस्मान गाजी की अदाकारी बहुत सूट करती है और चाहे ये मजाक करे या गुस्सा करे, वाकई में मद्दाह इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ये सीन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इधर ओस्के डोरन ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की और बाला खतून के रोल में सोफिया की वो वाट लगाई कि हम भूल गए कि सोफिया ने उस्मान गाजी और बाला खतून के साथ क्या क्या जुल्म किए थे। नाज़रीन इकराम, सोफिया भले ही एक सुर्ख शैतान है, लेकिन जो हशर इसका बाला खतून ने यहाँ पर किया है तो वाकई में मुझे भी इस पर एहसास आ रहा था, मगर इस चुड़ैल को अपनी जान पर ज़रा बराबर भी एहसास नहीं आया। अगर इतना जुल्म ओलोगान या किसी और मर्द पर किया जाता तो वो बोलने पर मजबूर हो जाता, लेकिन सोफिया इतनी ज़्यादा मार खाने के बावजूद भी इस तरह मजबूत रहेगी हमने कभी सोचा नहीं था। और अब जाकर सोफिया की असल ताकत दिखाई गई है कि किस तरह वो 30 साल बाद दोबारा जिंदा होकर उस्मान गाजी से इंतकाम लेने आई है। और इस 30 साल के अरसे में इसने खुद को मर्दों से भी ज़्यादा मजबूत बना लिया है और चाहे उस पर जितना भी जुल्म किया गया वो एक लफ्ज़ भी बाला खतून के सामने नहीं बोली। और बजाय इसके कि वो बाला खतून को कुछ बताती, उसने उल्टा बाला के गले में रस्सी डाल दी और बाला को अपने मनसूबे के तहत एक ईसाई गांव में ले गई और फिर वहां जाकर बाला को मारने की धमकी दी। और बाला खतून ने जो मनसूबा बनाया था कि अलाउद्दीन बे और गोंचा सोफिया के चालों को तबाह करने के लिए उसके पीछे आएंगे, तो इसका भी सोफिया को इल्म पहले से हो चुका था। बहरहाल कीचड़ में बाला ने जो इसकी वाट लगाई ये कभी नहीं भूल पाएगी। और वैसे मुझे एहसास इस बात का है कि मुज़दाक ने बड़ी मुश्किल से नए कपड़े बाला खतून के लिए सिलवाए, तो सोफिया को मारने के लिए सारे के सारे कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए। और वैसे आपको बाला खतून के ये नए कपड़े कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, नई औरत जिसका नाम एहसन बे के खतून है ये भी बहुत चालबाज निकली और इसने उस्मान के सामने ओलोगान को पकड़ने का नाटक करके ये साबित किया कि वो ओलोगान की दुश्मन है और वाकई में उसे सज़ा देना चाहती है, लेकिन हकीकत में इसकी चाल कुछ और थी। और ये ऊपर से उस्मान गाजी के साथ इत्तेहाद का लेवल लगाकर इसे अंदर से कमज़ोर करना चाहती थी और फातिमा खतून का रिश्ता लेकर उस्मान गाजी के हाथ पांव बांधना चाहती थी। और इस सीन में ओलोगान ने जो इस बेचारे का कान चबाया तो मुझे बहुत एहसास आया और हंसी भी आई कि ओलोगान अपनी वहशत से कभी बाज नहीं आएगा। और ये औरत जिसका नाम उस्मान गाजी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में लेते हैं, और पिछली किस्त में जब भी उस्मान गाजी इसका नाम इस तरीके से पुकारते थे एहसन बे के खातून, तो मुझे लगता था कि बुराक उज़्वत हमें यह नाम याद करवा रहे हैं। और वाकई में कुरैश में इस औरत को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया और इसने आते ही पूरे कबीले का नक्शा ही बदल डाला। और इल्बाए और बेगम खतून जो खुद को इस कबीले का सरदार समझते थे, तो एहसन बेके ने इनको तो मुँह लगाना भी पसंद नहीं किया। और यहाँ तक कि जिन खालों पर ओलोगान और इल्बाए बैठा करते थे उन खालों पर बैठना भी इसने पसंद नहीं किया। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने सोचा था कि ये औरत और इसके साथ आने वाला ये लड़का मुसलमान है, तो वाकई में ऐसा ही है। ये लोग इस्लाम कबूल तो कर चुके हैं, लेकिन इनकी वहशत और लालच अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और इस तरह के लोगों को मुसलमान नहीं कहा जाता, क्योंकि मुसलमान होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो ज़बान से इसका इकरार कर ले, बल्कि एक मुसलमान के अंदर मज़लूमों के लिए और मासूम लोगों के लिए एहसास होता है और वो किसी का हक़ नहीं छीनते। इधर नाज़रीन इकराम, होलोफेरा खतून को भी इस्लाम के मज़ीद ज़्यादा करीब होते हुए दिखाया जा रहा है और कभी वो जाए नमाज को हाथ लगाती है तो कभी कुरान मजीद को सीने से लगाने की कोशिश करती है। और अब अगर डायरेक्टर इस मामले को मज़ीद ज़्यादा ना खींचे तो होलोफेरा का इस्लाम कबूल करना बनता है। और वैसे भी डायरेक्टर को और वाक़यात से फुर्सत ही नहीं मिलती
कि वो इस तरह की वाक़यात की तरफ तवज्जो दे। कभी सोफिया, कभी ओलोगान, तो कभी एहसन बेग खातून। तो डायरेक्टर को चाहिए कि इन वाक़यात को छोड़कर थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो दे और तारीख के मुताबिक जो कुछ हुआ था उसे कम से कम थोड़ा बहुत तो दिखाने की कोशिश कर लेना। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस सीन में ओलोफेरा के हाथ में जो नीलूफर का फूल था, तो इस फूल से एक बहुत बड़ा राज जुड़ा हुआ है। नाज़रीन इकराम, आप लोग जानते होंगे कि ओलोफेरा को नीलूफर का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या मैं आपको इसकी हकीकत बताऊं कि तारीख के मुताबिक ओलोफेरा का असल नाम नीलूफर खातून था। वैसे तो तारीखदानों के दरमियान इसके नाम को लेकर बहुत बड़े इख्तलाफात हैं। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इसका असल नाम लोलोफर या उलूफर था, जबकि कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस शहजादी का असल नाम ओलोफेरा या ओलिवरा था। और नाज़रीन इकराम, इसी ओलोफेरा या ओलिवरा के नाम की वजह से तारीख के मुताबिक इस शहजादी का पूरा नाम नीलूफर रखा गया। और नीलूफर एक फारसी नाम है जिसका मतलब है कमल का फूल। तो किस्त नंबर 184 में जब यह सीन दिखाया गया तो मेरा दिमाग फ़ौरन इस तारीख की तरफ चला गया और मेरे ख्याल के मुताबिक मुज़दाक ने इशारा दे दिया है कि अब ओलोफेरा मुसलमान होगी और इसका नाम इस्लाम कबूल करने के बाद ओलोफेरा की बजाय नीलूफर रखा जाएगा। और मेरे नाज़रीन को यह नाम कैसा लगेगा कि आप इसे ओलोफेरा की बजाय नीलूफर खातून बुलाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ हफ्तों से यह अदाकार कोल उस्मान सीरीज़ के सेट पर पहुंच चुका था, जो पहले कोल उस्मान में बालाबान का रोल प्ले कर चुका है। तो किस्त नंबर 184 में इसकी बहुत ज़्यादा अरसे के बाद दोबारा कोल उस्मान सीरीज़ में वापसी हो चुकी है। इसके साथ ही पिछली किस्त में उस्मान गाजी ने तेरकुताई के भाई अल्तोगा को भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन अभी के लिए वो इस पर मुत्तफिक नहीं हुआ। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, इतना जल्दी एक गैर मुस्लिम, मंगोल और ख़ासकर इतना वहशी किस तरह अचानक से इस्लाम कबूल कर सकता है। अभी जब ये ओलोगान की मौत के बाद दर दर की ठोकरें खाएगा, फिर इसको अक्ल आएगी कि मेरा भाई ठीक रास्ते पर चल रहा है और मज़हब इस्लाम ही वो हकीकी मज़हब है जो मुझे अपनी हकीकी मंजिल तक ले जाएगा। तो बहरहाल पिछली किस्त के आखिर में एक तरफ बाला खातून वहाँ सोफिया के पास थी और दूसरी तरफ ये चालबाज औरत फातिमा खातून को मारने वाली थी। तो नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त में हुआ कुछ इस तरह से कि उस्मान गाजी फातिमा खातून को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और वो कुछ इस तरह से कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस्मान गाजी एहसन बेग खातून को निशाना बना चुके थे, तो ये तीर एहसन बेग की तलवार पर लगेगा और यूं फातिमा खातून बच जाएगी। लेकिन अब इस औरत की हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। उस्मान गाजी अब ये जान चुका है कि ओलोगान और ये औरत एक ही साफ में खड़े हुए हैं और यूं फिर आने वाली किस्त में उनकी खुल्लम खुल्ला दुश्मनी दिखाई जाएगी। और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाली किस्त में ओलोगान का सर कलम कर दिया जाएगा। और यहाँ तक बात है सोफिया की, तो सोफिया यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। और फिर आने वाली किस्त में ओलोफेरा, गोंचा और बाला खातून अलाउद्दीन के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आकाशार के लिए जाएंगे और वहाँ पर ये एक रहबा को अगवा करेंगे और उस औरत से अपनी बेटी के मुतल्लिक हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन इकराम, जब वो बताने वाली होगी तो सोफिया उस पर वार करेगी और यूँ वो मरते वक्त आखिरी लम्हात में बाला खातून को इतना बता देगी कि वो लड़की जो सोफिया के पास है और जिसकी मैंने परवरिश की है उसका असल नाम पोइना है। तो जो बाला खातून ये जान लेगी कि मेरी बेटी हलीमा का नाम सोफिया ने पोइना रखा है। और फिर नाज़रीन इकराम, जब बाला खातून हलीमा के सामने ये कहेगी कि उसका नाम पोइना है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हलीमा समझ जाएगी कि वो लड़की मैं ही हूँ जिसे सोफिया ने अगवा किया था। लेकिन अभी भी इतना जल्दी ये राज नहीं खुलने वाला और तकरीबन किस्त नंबर 187 या फिर 88 तक ये राज चलेगा। लेकिन अब बस ये हलीमा के राज का आखिरी मरहला है, इसके बाद ये राज मुकम्मल तौर पर फाश कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।